नमस्ते, राम राम। कितने के अपने गांव के कितने के भाई हैं, जितने आप आए हुए हो, बड़े भी हैं छोटे भी हैं मेरे से, जो मेरी वीडियो देखते हो हैं कुछ मैं हूँ जी, कुछ 5-4 मैं पुणे से हूँ। पुणे में रहता हूँ, हर रोज देखता हूँ वो बादाम की खेती वाले तो ये मुझे रास्ते में कह रहे तो थे। आप में भी है कोई जवान बच्चा, कोई देखता है? आप भी इसी गाँव से बच्चों से? अच्छा, बाकी कम जानते हैं शायद, हैं? चलो देखो, हमने करीब 1.25 साल पहले 17-18 साल से अमेरिका में पूरा परिवार बैठा है और 17-18 साल से ही यारी इंटरनेशनल एक संस्था बनाई हमने। और वो संस्था अपने देश से कोई भी बच्चा किसी भी जाति धर्म का, किसी भी स्टेट का है, पूरे भारत से अगर अमेरिका वो चला गया, चाहे वो डोंकी से गया हो, हम डोंकी का काम नहीं करते, हमारा कोई लेना देना नहीं डोंकी से, ना मैं सपोर्ट करता जी। लेकिन कोई भी बच्चा चला गया जी, तो वो किसी भी तरीके से गया है, डोंकी से गया है, स्टडी से गया है या टूरिस्ट पे गया है, और वो उस देश में जाके काम धंधा करने लग गया, तो अगर उसको कोई दुख तकलीफ है, हारी बीमारी आ गई, तो 17-18 साल का तो गिनाऊंगा तो बहुत ज्यादा है। 1 साल का मैं बता देता हूँ जी, 2024 का 25 का 1.25 साल का बता देता हूँ जी, कि 26 लोग ऐसे थे जो डोंकी के माध्यम से गए थे 1.25 साल में, जो बीमार हो गए, क्योंकि लाखों की संख्या में घुसे थे, तो बीमार हुए। पहले 7-8 महीने में उनके पास वर्क परमिट नहीं होता, कोई कागजात नहीं होते वहां पे, तो उस समय अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा। और वहां के जो अमेरिका का जो खर्चा है ना, वो हर किसी का बस की बात नहीं है। तो हमने वो 26 आदमी इस 1.25 साल में मरने से बचाए हैं, और सही मायने में अपने इस इलाके में हिसार का ही मान लूंगा मैं, जो ज्यादा दूर नहीं, पर हिसार के ही है लगभग, मैं भी हिसार का ही, नारनंद का हूँ। तो अपने इलाके में तो ये अभी विदेश जाने का क्रेज ज्यादा नहीं था, अब आया थोड़ा थोड़ा, कुछ हमारी वीडियो देख के आया है, किसी का ये समझ में आई कि यार इतने कम पैसे में कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें जी हमने अमेरिका में ये सेवा करी है। और इसके साथ साथ कोई अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु होगी, कोई हार्ट फेल हो गया, तो 2024 में तो 11 डेड बॉडी हमने यहाँ पहुंचवाई है इंडिया में, और 2025 ऐसा चढ़ा, ग्रहण ही चढ़ा, ये समझो कि 29वीं डेड बॉडी अब 2-4 दिन में आएगी, यानी कि इन 3-4 महीने के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी अप्रैल आधा है, तो ये 3.5 महीने में 29वीं डेड बॉडी अभी आनी। तो ये जितनी भी डेड बॉडी आ रही है, इनका सबका 3-4 महीने का समय होता है, लेकिन ये सारा काम 7-8 दिन में हमने करके और डेड बॉडी घर पहुंचवा दी। और एक किक पे 15-16 लाख 18 लाख ऐसे खर्च होता है। आज तक किसी भी परिवार से कोई रुपया नहीं लिया, और उल्टा अपनी जेब से भी दिया, और साथ साथ अपने यार दोस्तों से भी इकट्ठा करके उनके घर पहुंचवाया। पूरे की पूरा खर्चा लगभग अभी तक यारी इंटरनेशनल और आसपास के हमारे साथियों के द्वारा करा गया। ये काम सिर्फ सेवा भाव से करा गया काम है। और ठीक उसी तरीके से मैंने बहुत से बेटा बेटियों को अमेरिका के अंदर ये रोते हुए देखा कि जी 32 लाख रुपए दे के गई थी, और वहां जाके एजेंट ने कहा कि फीस भर ले, और आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है, यूनिवर्सिटी ना जाएगी तो अच्छा है। ये सारी झूठे बोल बोल के, और अपने हरियाणा में बहुत से लोगों ने इमिग्रेशन का काम कर रखा है, लेकिन झूठ और तूफान का रिश्ता ज्यादा। और यो एक काम फिर हमने जी, मैं छोटा भाई मेरा डॉक्टर है अमेरिका के अंदर, हमने कहा कि जी ये भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो किसान समाज है, हमारा मजदूर है, हम सारे के सारे किसान और मजदूर परिवारों से हैं, कि हमारे पास 35-40-50 लाख रुपए नहीं, और गरीब से गरीब आदमी कैसे जाए, क्योंकि सरकारों के पास से किसी की सरकार भी आ जाए,
हर किसी को रोजगार या नौकरी नहीं दे सकती। तो इसलिए हमारी मजबूरी भी हुई कि हमें जाना पड़ेगा। तो हमारे लोग जाने शुरू हुए, किसान परिवार जाना शुरू हुआ। तो बहुत से लोगों ने तो डोंकी का माध्यम पकड़ा, लेकिन हमने सिर्फ स्टडी पे बच्चे भेजे और अभी तक 1 साल में 1.25 साल कह सकते हो, अब तो 3 महीने और हो गए, अभी तक 450 से ज्यादा अमेरिका का वीजा हमने इस इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे थ्रू गए बच्चे गए हैं, सबसे कम समय में और सबसे ज्यादा और सबसे कम पैसे में हमारे बच्चे वहां गए हैं। अब आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी, मेरे को पंजाब के लोग और कुरुक्षेत्र साइड के लोग, खासकर सरदार लोग, ये कहने लगे थे शुरू में, अब तो मानना शुरू हो गया कि 6.5 पौने 7 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस, हमारा भी खर्चा सारा इसके अंदर ही है और इसी के अंदर एमएससी की फीस भी है, इसी के अंदर एक सर्विस फीस होती है वो भी इसके अंदर है, डेट उठाने वाला भी इसी में लेता है, इंटरव्यू की तैयारी वाला भी इसी में लेता है और यूनिवर्सिटी की शुरुआती दौर में जो फॉर्म भरा जाता है एडमिशन के लिए वो भी इसके अंदर है। ये 7 फीसों के साथ 6.5 पौने 7 लाख रुपए में कैसे बचा जाता है। और ये काम इसलिए किया कि बस हमारी जमीन ना बिके, हमारे प्लॉट ना बिके, हमारा किसान बड़ा ठगा सा महसूस करता जब उसको जमीन बेचनी पड़ जाती है। और ये मैं भी एक किसान परिवार से हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं इस बात को, लेकिन वो 32-35 लाख वाला ये सिस्टम हमने खत्म करना था और बहुत हद तक मैं खत्म करने में कामयाब भी हुआ। भगवान बड़ा अच्छा करा, आनंद जी सिरसा ऑफिस, ये सिरसा ऑफिस कर रखा है इन्होंने और हम सारे के सारे इकट्ठे होके काम करते हैं सारे के सारे। आज हमने गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस की पूरे इंडिया के अंदर ब्रांच है जी। अभी 10 दिन पहले मैं राजस्थान गया था और मैं बड़ा हैरान था, जैसे भाई साहब कह रहे कि मैं पुणे में देखता हूँ जी, छत्तीसगढ़ में, बॉम्बे में, गुजरात में बहुत लोग हमारे को टेलीफोन करके ऑनलाइन मतलब अपनी फाइलें दे रहे हैं। आज मैं सूरत से टेलीफोन आया और बच्चे ने 6 बैंड लिए, कहता कि जी मैं अभी ऑनलाइन आपको पेमेंट करूंगा। तो ये सारी चीजें लोगों को अब हजम होने लगी कि यार 6.5 पौने 7 में होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़ा धन्यवाद भी हुआ हमारे आनंद जी का, सिरसा ऑफिस का, जिन्होंने इतनी दूर से आप लोगों के साथ आपका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे भी बुलाया और ये भी आशीर्वाद लेके जाएंगे। और आज की डेट में तो बड़ा अच्छा हुआ कि ये दोनों हमारे भाई भी हमारे बीच में बैठे हुए, नहीं तो हो सकता है कि आपको ये कहते कि भाई हमने लगवाए तो कौन था मैं लगवाने वाला, किसके लगे हैं। ये दोनों परिवार बैठे हैं, ये सिरसा से हैं और ये फतेहाबाद से, कौन सा गांव अपना, खाबड़ा कला, ये खाबड़ा कला से। ये जब हमें मिले और धन्यवाद इनका जी कि डूडी साहब का, कि इन्होंने ये कहा कि भाई सुरेश जी गोदारा साहब इतने पैसे में लगता कह रहे यार, जर्मनी के तो 20-25 लाख ले रहे हैं, अमेरिका के 30-35 से नीचे का है सवाल ही यार, पूरा गांव मना कर रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि यार तू चिंता ना करी, इस आदमी में रोल नहीं, यही बात है ना। तो मेरी कोई पहले जान पहचान भी नहीं थी, तो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करा, इनने इन पर भरोसा करा और फिर उसके बाद ये भरोसा करा के जी मेरे तक पहुंच गए। और हमने कहा जी देखो, हम अपनी 100% इसके ऊपर काम करेंगे और 100% का मतलब ये है परमात्मा हिदायत से जी वीजा लग गया तो जी फिर मैं खाबड़ा कला बुलाया इनने आशीर्वाद देने के लिए। अकबर आ जा भैया, तो कमाल कर दिया था सारे गांव के अंदर। तो पूरे गांव ने पूछा कि ये झूठ बोल रहे, इतने पैसे में नहीं होता, अब भी नहीं जस्ती कई लोगों में। अच्छा, आप एक बात हो जी, सारे के सारे मैं कह रहा हूं कि जी 6.5 पौने 7 में 6 महीना की फीस, 1 सेमेस्टर की फीस है, आपका जच रही है। अमेरिका 6.5 लाख में 6 महीना की फीस, आनंद ने और मुन्ने भी जितना खाना इसी में खाना है, जचे आप पे खुद जच रही नहीं। अब अंकल जी इसे 6.5 में खर्चे नहीं हमारे पूरे होते, सच बात है। लेकिन जब बच्चा अमेरिका जाता है ना एयरपोर्ट पे, ये दोनों बैठे भाई साहब, ये सिरसा से, इनका भी भाई है ना, बड़ा भतीजा, भाई का बेटा, इनका भी बेटा गया हुआ है और इनका भी बेटा गया हुआ है। और सच्चाई यह है कि ये एयरपोर्ट पर अमेरिका भी हमने लिए, अब चिंता ना करो हम बैठे जी।
हमारे किसान का बेटा बेटी, खासकर बेटियों को तो हम 300-400 किलोमीटर के दायरे में, मेरा भाई बैठा है, मेरी बेटी है, मेरे पूरी फैमिली वहां है, तो हम सारे के सारे चीज ले लेते हैं। और इसलिए ले रहे हैं कि माँ बाप को यह तसल्ली रहे कि हमने जहाज में बिठा था, बीच में तो उतरना नहीं उसने, और सीधा अमेरिका उतरेगा। और अमेरिका उतरेगा तो आगे घर के आगे या तो मेरी बेटी है या मेरा भाई है, ये मेरे परिवार के सदस्य उसको एयरपोर्ट से ले लेते हैं। उससे क्या हुआ हमें फायदा, मुझे भी वो फायदा ये है कि किसान यूं कहने लग गया, देख भाई तेरी वजह से मेरे बेटा बेटी को भेज रहा हूं। और मेरे को ये फायदा है कि 1.5-2 एकड़ वाला किसान इस बहाने बाहर निकलना शुरू हो गया। और हमने 450 वीजा 1.25 साल में लगा के दे दिए इसी रेट में। और आपका कोई भी जानकार अगर अमेरिका में है, अगर उसको कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताओ। और दूसरा, अगर किसी भी बच्चे का फीस बहुत ज्यादा है, 20-25 लाख, ये जो एजेंट है ना, हम एजेंट नहीं है, हम तो सेवादार है। हम तो एजेंट कहनी है कि फाइल भी नहीं पकड़ देना कि किसी और मुआइए भाई, हमें पैसा तो मतलब ही नहीं। पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है, मैं क्या खाऊंगा रुपया ने, मैं तो खर्च खातर घूमने लग रहा हूँ। भाई साहब के आदेश हुए कि जी खारा खेड़ी गांव में चलना है। हमने कहा जी मैं 9 महीने से लगातार 1 हफ्ता मेरे बच्चों के पास, मेरी वाइफ आई हुई है अमेरिका से, बेटा अमेरिका का वो तो क्या नाम है अपना चंडीगढ़ का संभाल लग रहा ऑफिस, मैं लगातार 1 हफ्ता लगातार नहीं रुका। अब मेरा मन था कि किसान खेतों में है, मैं 1 हफ्ता लगा। तो आनंद जी के भाई साहब के आदेश हुए कि जी खारा खेड़ी आना, मैं ठीक है भाई 2 दिन के बाद आ जाएंगे। तो अभी तक मेरा 1 हफ्ता नहीं लगा। तो घर जिसने छोड़ा है कामयाबी वो, और मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ जी कि मेरा सारा परिवार का वीजा है, मैं भी और ट्रक भी चला लूंगा तो भी 15 लाख रुपए बिना मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे मन में आ रही है कि मैं तो कमा लूंगा, लेकिन यूं जो मेरा परिवार बैठा ना, यूं कैसे कमाऊंगा। और जो इसने नहीं कमा तो ये 1.5-2 एकड़ पर रह गया। और क्या उड़ जा पड़ा इस चीज में कि तू खारा खेड़ी का, हर में नारनौंद का हुई, हिसार का, ये फतेहबाद का है, ये फलानी जाति का, ये दखनी जाति का। मनो तो जो एक विश्वमयी परिवार का लगा था, यही नजदीक से कोई गांव है, वो कौन सा गांव है कोई आप जी इशारों से? हाँ इशारों, उसका नाम याद मेरा गाँव का। तो ये सारी चीजें जी सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ी, देखो हमारे लिए तो बड़ी आसान थी। क्या पता जैसे जब अब 20-30 लाख रुपया मेरा जस्ती में, तो हमारे लिए तो जब आसान बात यह थी कि 2 रुपये भाई जस्ती तो है ही। लेकिन हमने ये चीज आप दो ना दो, यकीन करो ना करो, हमारे पीछे लाइन सी लग रही है और वो हम काम करने लग रहे हैं। जो यकीन कर, अच्छा यकीन इसलिए करा है, ना तो इन पर रुपये थे, ना मेरे पर थे, ना भाई साहब पर थे, ना इन पर थे जी। तो गढ़े रुपया तो जावा 25-30 पर, और जिन पर घाट है ना वो मार दो राजा है। और मैं भी राज्यों ने दो जाके हूं जो मेरे वर्गा, तो उसका फायदा पता है क्या है? रुपया तो लुटे जान दे, हमें किमें गढ़ी बात भी नहीं, अपना कुंबा के ऊपर ऊंचा उठेगा, यही तो है सर बड़ी बात। और फिर वहां अगर किसी के दुख तकलीफ आ जाती तो उसमें भी हम संभालना आदमी। तो अगर हमारा बच्चा अमेरिका बैठा हो और उसके कोई दुख तकलीफ हो जाए और आपने कहा मन में निवारी हो कि हाँ भाई वो बैठे हैं संभाल लेंगे, फिर तो कोई इतनी चिंता नहीं रहती ना। अच्छा अमेरिका का जाने का जी सबका जी कर रहा है ना, कोई नहीं मना करता। 15 लाख रुपए महीना अपने इंडिया में किस बिजनेस में है जी, अपनी पोस्ट दबा रही है सारा। और वहां जो भी जाएगा जी, वहां अमेरिका के अंदर हर एक बच्चा खैरमपुर गांव कहा नजदीक है गया 7 किलोमीटर। खैरमपुर का लड़का है जो गया, टायर पंचर की दुकान थी, टायर पंचर की दुकान। अब देखो जी टायर पंचर वाला आया मेरे पास। अच्छा यूं बताओ, अगर ये रेट मेरे भी 25-30 लाख हो, अपनी आत्मा बहादुरी हो, टायर पंचर वाला मेरे दरा देगा। हमने रोहतक की एक बेटी है जिसका मम्मी, उसकी माँ पिताजी है नहीं, 3 व्हीलर चलाती है शहर के, उसका वीजा लगा। पानीपत में सब्जी की रेडी लगाने वाले बच्चे का वीजा लगा है। और यू टायर पंचर आपका 7 किलोमीटर पे है, जाइयो घनी दूर भी थोड़ी।
और यो भी पूछ लो कि बस सच्चे जो ये बोके हैं सही है कि गलत है। हमने तो नहीं बना था काम को, सब पूछ के बताया है ना, पूछ लेना जाके, तो पूछना कि भाई ये बोल रहे हैं इनकी बात का मतलब है कि नहीं है, क्या इतने में काम चल जाता है कि 4.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस, 6.5 लाख रुपए भी है, 8 लाख रुपए भी है। बच्चे की किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है उसके डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है। और दूसरा, अगर आपका कोई भी नॉन अमेरिका के अंदर है तो हमारे थ्रू गया है नहीं है, किसी के थ्रू भी गया हो, लेकिन अगर वो महंगी यूनिवर्सिटी में है और सस्ती माना चाहता है तो मेरे पास आ जाना, अपने आनंद जी से टेलीफोन पे कर लेना, ये भाई साहब बैठे इनको कर लेना, और इनका आना जाना तो है आपके पास, वैसे ही हम उनका ट्रांसफर करवा देंगे सस्ते से सस्ती वस्तु में। और अभी तक जी सारे के सारे काम भी करने लग रहे, सारे रुपये कमाने लग रहे, एक सिंगल आदमी खाली नहीं बैठा। जो बालक 1 साल होगा जिन्हें गया नहीं, आप सोच सको हो 17-18 लाख रुपए घर भेज दिए, 50 लाख की गाड़ी मोल ले ली नहीं, और रहन खान का खर्चा सारा निकाल दिया। मैं बोले मेरे भाई ने परसों मुखाई साहब के बिगन कर दिया, मैं बोला अमरीका है भाई, राहुल ने हाँ, अब परसों गाड़ी ली है मैंने, मुखाई साहब के है भाई, इतना पैसे भी भेज दे गाड़ी। मैं बोला भाई ये है कि छोटे तो छोटा काम में भी शर्म नहीं करते, और धीरे 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 इन्हें 10 काम शुरू कर दिए। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप है ना, अब वीजा नहीं लग रहे। 20 जनवरी ने उसने अभी शपथ ग्रहण समारोह था उसका, 20 जनवरी से लेके आज अप्रैल आ गया, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हुए नहीं है। इन 2.5 महीना में हमारे 7 अमेरिका के वीजा लग गए। और मेरी यह भी गारंटी, मेरा ऑनलाइन सुना रहा, आपका भी सुने जी, आप सिरसा से आ रहे हो पत्रकार, छोटो सिरसा ने, पूरा हरियाणा में किसी का 1 वीजा लग रहा हो तो बता दिए, और मेरे 7 लग रहे, जिसमें स्टडी लगी है 3। एक द्वारका से है, रामदेव के गांव का लड़का है, द्वारका रहता उसका लगे है, और दूसरा दिल्ली में कौन सा गाँव, बवाना, उस गांव के बेटे का लगा है, और तीसरा लगा था जी अपने सोनीपत से लड़का है, अठवाड़, उस लड़के का लगा है, और 3 टूरिस्ट लगे हैं। एक बेटी अमेरिका में गई है, उसके मम्मी पापा का लगा है और उसके भाई का लगा है 6। और 7वां जी मेरे नारनूंद के पास मिल्कपुर गांव है, उस बेटे का हमारा अभी तक का 1.25 साल हो गया जी। हमारा अभी हमने कहा जी लॉटरी सिस्टम है, जिन बच्चों ने 3 साल हो गए किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस का है, वो लॉटरी में आप डलवा सकते हो। तो हमारे पास एक ही एप्लीकेशन आई, बाकी ने विश्वास नहीं करा, और परमात्मा का ऐसा करना है जी, उसका भी वीजा इनमें तो हम भी बढ़िया लगा, अपना अपना मन लगा तो हम भी बढ़िया करे, परमात्मा ने कहता हम ठीक लग रहे हो इसलिए वीजा हुए। या फिर ट्रंप ने सोचा कि गजब के आदमी मेहनत दे दो, कोई तो जानकारी होगी, है ना, उसका तो पूरी कोई जानकारी नहीं है। हमारा काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, और उसको समझाना, उसको इंटरव्यू पे भेजते हुए समझाना कि आपने ये बात बोलनी है, इसलिए हमारे वीजा ज्यादा। एक DS 160 फार्म होता है, और DS 160 फार्म में बहुत सी त्रुटियां होती है, अगर वो भरना आ गया तो 50% वीजा है। तो ये कई चीजें, इंटरव्यू की तैयारी है, उसके अंदर क्या कहलवाना है, क्या उससे बुलवाना है, ये सारी चीजें हम शायद और लोगों से अच्छा जानते होंगे, इसलिए हमारे वीजा है। तो आज हम कह सकते हैं कि 450 से ज्यादा वीजा लगे, फिर 7 में जोड़ लो, हमारे वीजा बहुत है। तो ये आज मैं गांव में आया हूं, और मैंने ये भी कहा कि अब कोई भी भाई 40-50 बच्चे इकट्ठे करके अगर मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। तो इसी कड़ी में मैं अभी 10 दिन पहले आनंद जी को लेके गंगानगर चला गया। अब गंगानगर गए, हम आगे, और मैं मेरी जिंदगी में पहली दफा ऐसी गलती कर बैठा कि उस दिन सिर्फ एक कपड़े की जोड़ी लेके गया, और जाने के बाद हमारे ऊपर मैसेज आ गए, सर जैसलमेर आओ, बीकानेर आओ, जोधपुर आओ, और सवेरे सवेरे मन में आगे चल देना, मगर रास्ते में कपड़े ले लेंगे। कपड़े रास्ते में लिए और निकल गए जी। 15 दिन में आया,
कोई शहर ऐसा नहीं जिस शहर में आपको नहीं जानते, आपके बेटे को नहीं जानते, आपके भाई को नहीं जानते। और हमने वहां 15 गांव में प्रोग्राम करे और लोगों को समझा। अब राजस्थान का आदमी भी ये कह रहा था कि सर इतने कम पैसे में हमने नहीं कभी सुना। अब ये है कि आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 35,000 रुपये लगता है। यही काम सिरसा के अंदर 2.5 लाख रुपए में किया जाता है। 16,000 रुपया एम्बेसी की फीस है। आप गूगल पे सर्च मार के देखना। $350 सर्विस फीस है। सर्विस एक अमेरिका के अंदर डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट से पूरे अमेरिका की 7,000 यूनिवर्सिटियों की अप्रूवल है। और जिस यूनिवर्सिटी से अप्रूवल है सर्विस की डिपार्टमेंट की, वही यूनिवर्सिटी दूसरे देशों को एडमिशन दे सकती है। ये है सर्विस डिपार्टमेंट का काम। उसकी अपनी एक फीस है $350, 30,000। तो वो प्लस 20,000 रुपये डेट उठाने वाला ले लेता है जी। और 15,000 रुपये चंडीगढ़ के अंदर 10 दिन का रहना खाना और 10 दिन की उसकी इंटरव्यू की तैयारी करवाना। आप अपने अपने दिल पे हाथ रखना जी। 15,000 रुपये में चंडीगढ़ में 10 दिन रहना खाना और इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी क्या? 1600-1700 रुपये धर्मशाला वाला लेता जी, खाना रह गया अलग। लेकिन ये काम भी हमने इसलिए कर रखे हैं कि उसको क्या रखा पीजी वाले को कि आप कम पैसे में काम कर दो, आप हम बच्चे ज्यादा दे जाते, तो वो भी हमारा साथ दे रहा है। तो ये सारा का सारा 1,10,000 रुपये के आसपास बैठता है। खड़ा लो आप 30-5 वाले खड़ा लेंगे, चले जाओ, इतना बैठेंगे। अगर वीजा लग जाता है तो 4.5 लाख रुपये एक सेमेस्टर की फीस। आज तक 450 में से एक बच्चे ने भी, ये दोनों भाई भी बैठे हैं मेरे, इन हमारे की फीस नहीं दी। अपनी फीस खुद भरी है, जाके यह है जी बात। हमारा हाथ में दुनिया की में, तो ये सारी फीस खुद ही भरनी पड़े। एम्बेसी की खुद भरनी है, सर्विस खुद भरनी है। वीजा लग गया तो अपना खुद भरना, हमारे लिए ठंडी नहीं देनी। तो हमारा हाथ में आया कि 1,20,000 रुपये, जिसमें जीएसटी भी है, टैक्स भी है। 20,000 रुपये 18,000 टैक्स जीएसटी वाला लेगा, 18% है जी। 2,000 रुपये पासपोर्ट मंगवाने के लिए ट्रांजैक्शन है। और 1 लाख में 30,000 रुपये टैक्स वाला ले जो है। 35 में यू भी अलग थलन हो ले और मैं भी यह हमारी बचत है। और इस बचत में जब हम किसी बच्चे ने एयरपोर्ट से लेने जाते हैं तो $300 का 25-26,000 का 30,000 का तेल लग जाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम हो रहा है हमारा। और जब किसी को होगी आ रही बीमारी, अभी तक किसी को एक फंडी नहीं मिली। सारा चीज अपनी इनकम का, जो 17-18 साल से हम कर रहे हैं, बसोटा भाई डॉक्टर है, उसका 40% 30% डोनेट करके ने हम उन बच्चों ने ठीक कर लिया है। और 26 बच्चे उन्हीं संस्था ने ठीक कर लिए। एक बच्चा ऐसा था, अगर मैं फोटो दिखाऊं आपने, अपेंडिक्स फट गई थी, कुंडली का एक बच्चा था, थोड़ा उदाहरण भी दे दो। और मैक्सिको बॉर्डर पे अमेरिका घुसने से पहले बेहोश हो गया। किसी ने साथ वाले ने उसको पकड़ के अंदर डाल लिया, पुलिस वाले उठा के हॉस्पिटल में ले गए। 32 करोड़ रुपये खर्चा उस पर। 18 ऑपरेशन हुए, पूरा पेट सिलाई कर रहे थे तो फट रहा था, वैक्यूम सिस्टम से ठीक करा उसको। और मेरे घर से इतनी दूर था जितना यहां से बॉम्बे, 1400 किलोमीटर दूर। जब यह मेरा पाड़ा बाई बात, तो उसकी मां आके मेरे को रोने लगी कि मेरे बेटे ने बचा ले और आप सेवा करते हो। मखाकर जितना होगा करा। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको लेके जाओगे तो इसका पेट फट सकता है, आप किसी को छोड़ दो। हमने हाथ जोड़ के गुहार लगाई लोगों से कि मकान किराए पे दे देंगे। वो 3 लाख से 4 लाख 5 लाख से नीचे मकान वहां किराए पे नहीं मिलते महीने के। और रहना खाना एक आदमी का 1 लाख का दी। तो हमने कहा जी हम मकान किराए पे दे देंगे, रहन खान का प्रबंध कर देंगे, इसकी दवाई का प्रबंध कर देंगे। एक बालक जो नया आया है डोंकी मार के आ जाओ, कोई नहीं आया। उसकी सगी बुआ के लड़के ने टेलीफोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन रिस्क लिया। फिर 1400 किलोमीटर दूर से जहाज से उसको लेके आए, अपने घर रखा 6-7 महीने। 1 महीने का 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च आया। ऐसे ऐसे 26 बच्चे बचाए अपने देश के। यो काम है यार इंटरनेशनल का और गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का।
तो ये सारे का सारा काम सिर्फ सेवा से करा गया काम है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मन में दिमाग में है कि 1.5-2 एकड़ से ज्यादा का हमारा किसान नहीं रहा। सिरसा में थोड़ा बहुत 10-15 का बच रहा होगा, इस साइड तो मेरी समझ में रहा नहीं होगा। अपने गांव में कितनी जमीन है जी, 30 परिवार के है, कोई 15-20 आड़ा 15-20 है जी, नहीं कितने रेशियो कम है क्यों? तो जी मेरे गांव में भी 2%, नहीं उन्ना ना गिनो, 90% 1.5-2-3 एकड़ से ज्यादा का नहीं है। यह है ना बात। अब वो आदमी 35 लाख रुपए तो किला बेच कर दिला, और ये सारी चीजें जी हम झूठ बोल के नहीं करते, हम बता देते हैं जी ये तेरी फाइल लगेगी, ये तेरी नहीं लगेगी। और बतेरे लोग ये कह रहे कि सर मेरे को टूरिस्ट लगाना तेरा, जितने भी आप बैठे हो अगर बिजनेसमैन नहीं हो, अगर आप टैक्स जमा नहीं करवाते 3 साल से 1-1.5 लाख रुपए और 2-3 देशों की यात्रा नहीं कर रहे, आपका किसी का भी वीजा नहीं लग सकता। बाई चांस किसी का लग गया, किसी का बाई चांस, तो पूरा गांव पागल हो जाए जी, फिर फाइल पे फाइल और उसका गड़बड़ दे इतने। एक टूरिस्ट वीजा का 50 लाख रुपए लिया जाता अपने देश के अंदर, और उसी टूरिस्ट वीजा का आनंद 25,000 रुपए ले है। 25 में यू भी क्लियर, मैं भी क्लियर, हमारे खर्चे नहीं पूरे होते। लेकिन हमने सिर्फ इतना ही करा है कि न किसी के साथ भी गलत या धोखा हमने करना ही नहीं, और जितना हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे जी। और आप इन बातों को फैलाना, लोगों को बताना है कि इन चीजों में होती इतने में। और जी अब तो दिल्ली से और पता नहीं कहां से हमारे भाई आके हमारे ऊपर यकीन करके, जैसे मैं दिल्ली इलेक्शन था, मैं अमेरिका से आगे 1.5 महीना वहां रहा, मेरी वीडियो देख ली। एक दिन मैं कह रहा था कि जी एक बच्चा एक्सपायर हो गया, इस बच्चे के लिए मदद करना, तो मेरी वीडियो देख के बवाड़ा गांव का लड़का मेरे पास आया था, उसका वीजा लग रहा है जी, क्या नाम उसका था, रक्षित सहरावत। तो ये आपके नजदीक भी है और सारी चीज है जी, है ना। तो ये जो भी बच्चा +2 जिसने कर ली, BA जिसने कर लिया, MA जिसने कर ली, वो आइलेट्स कर ले। आइलेट्स एक पेपर है इंग्लिश का, अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आप जब अंग्रेजों के सामने इंटरव्यू पे जाओगे तो आपका वीजा के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बहुत लोग हैं जो आइलेट्स और PT के चक्कर में भी है। आप आइलेट्स PT को तो जानते होगे सारे, लेकिन यूं नहीं पता होगा आइलेट्स PT का फर्क क्या है, नहीं पता ना। अब बहुत लोग ये कह रहे कि जी आइलेट्स की जरूरत नहीं, PT की भी जरूरत नहीं, वैसे ही हिसार में एडमिशन करवा रहे हैं जी, मैं करवा दूंगा, जितने बैठे सबके करा दूंगा जी। और आपके संबंधित जितने भी परिवार में है, चाहे 60 साल का कोई हमारे बड़े भाई हैं पिता के समान, उनका भी एडमिशन करा दिया ये सारा। लेकिन अंग्रेजी आंधी नहीं तो वीजा कैसे मिलेगा, इसलिए हमने दे नहीं उसके किस्सा में, क्योंकि पता है कि 50-60 हजार रुपये, लाख रुपए तो खो गई। हमें पता है इस बात का कि 5-10 हजार रुपया हमने दे भी जाओगा, लेकिन इसका तो लाख गया। तो यो काम हम नहीं करते और आप भी ना करिए। तो जो बच्चा +2 BA MA कर गया जी, उसने आइलेट्स करना चाहिए। आइलेट्स करने वाले बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाती है अगर उसका 10वीं में और +2 में अच्छे नंबर है तो। और PT करने वाले को एक कदम नीचे कुरुक्षेत्र और अपना MD यूनिवर्सिटी या गुरु जमेश्वर हमारी यूनिवर्सिटी, इस टाइप की यूनिवर्सिटी मिल जाती है। और आइलेट्स और PT बिल्कुल नहीं है तो फिर थोड़ा सिरसा का निकलना पड़ेगा अपन, ओम यूनिवर्सिटी, नीलम यूनिवर्सिटी, सिरसा यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये 3-4 कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने उदाहरण इसलिए जानबूझ के दिया है कि आइलेट्स के लिए फायदा क्या है, PT के लिए फायदा क्या है, और दोनों अगर ना हो तो क्या फायदा नुकसान है। तो वीजा के चांसेस उसमें ज्यादा है। हमारे सिरसा ऑफिस से आइलेट्स और PT नहीं कर रखी थी। मैं पिछले साल मई के महीने में एक यूनिवर्सिटी लेके आया था अपने खेत में। मेरा फेसबुक का ID है RANBIRSINGHLOHAN, रणबीर सिंह लोहान। इसका भी इसी का नाम है, यूट्यूब का भी है, और ये भी हमारा फेसबुक। और फेसबुक पे मेरे फॉलोअर्स हैं 1,91,000। मेरे नाम से बहुत लोगों ने गलत और फेक भी बना रखे हैं, थोड़ा बच के रहना उनसे, क्योंकि वो पैसे भी मांगते कई बार, मैंने सुना ये चीज। तो इसलिए आप उसके ऊपर भी अगर जाके देखोगे, इसी पर यह चलन भी लग रही है, तो आपके पास ये सारी चीजें आपको मैं खुले तौर से इसलिए बताया
कि गांव में आने के बाद लोगों को आमने सामने बैठ के थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ इतने में। अच्छा यूं बताओ, ये तो अलग सी बात है कि भाई यार ये ज्यादा पैसे ले रहा है, मैं कम ले रहा हूं और अपने हाथ से ही 4.5 लाख तो अपना हाथ से ही भरना है, मेरे को देना ही नहीं, तो फिर मैं ले क्या रहा हूं। MSc फीस आपने भरनी है, सर्विस फीस आपने भरनी है, यूनिवर्सिटी की फीस आपने भरनी है, यानी कि मिनिमम 4.5 लाख रुपए तो यूनिवर्सिटी की फीस, 30,000 सर्विस फीस और 16,000 इसकी MSc की फीस, तो ये 5 लाख के आसपास तो होगा। डेट उठाने वाला और इंटरव्यू की तैयारी, ये अलग पार्ट रह गया। और जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वो हमारे पास तो सिर्फ 35 ही आया, उसमें GST भी है, टैक्स भी है। वीजा लगने के बाद 1,20,000 आपने मुझे दिया, तो हमने लिया क्या आपसे? वीजा लगने के बाद ये तो देना है, उससे पहले तो कुछ देना ही नहीं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल खुली है। I-20 आएगी तो आपके पास आनी है, वीजा का पासपोर्ट आना है तो आपके पास आना है। तो ये खुला काम है, और खुला इसलिए है कि बीच में किसी भी तरह की कोई भी आदमी ना तो रणबीर लोहान गलत कर सकता है, ना आनंद भी गलत कर सकता है। 1 रुपया गया तो आपके कागज अमेरिका पहुंच गए, नहीं गया तो कागज यही है, अपना पे देख लेंगे हम लोग, भाई मेरे कागज की बात। और पूरे भारत में हर आदमी पासपोर्ट लेता है, हम किसी का पासपोर्ट भी नहीं लेते, फोटो खींच कर PDF लेते हैं, फिर चोरी की चीजें कर रहे हैं, है ना। खुला काम, ये सारा खुला काम है जी। और बाय चांस जिन बच्चों के नहीं लगे अमेरिका के, तो हमने वो इंग्लैंड भेज दिए। इंग्लैंड हमारे 10 में से 9 वीजा है, लगभग तो सारे तो जान लग रहे हैं। तो इसलिए आप जितने भी भाई विदेश जाना चाहो तो हमारा सिरसा ऑफिस के आनंद जी हैं, बहुत ही प्यार से और नियत से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि जिस बच्चे ने भी फाइल लगवानी है यहाँ लगवा लियो भाई, और चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे में जितना दम होगा हम भी अपना पूरा जोर लगावांगे, और आप में जितना दम होगा तो हम लगवावांगे आपका। अब हमने आईलेट सेंटर कर रखा चंडीगढ़ में, दुनिया ने कर रखा है, हमने के न्यारा कर रखा है, लेकिन हमारा दुनिया का न्यारा है। अब आप पूछोगे कि हमें न्यारा था, पूरे इंडिया के अंदर अपने सेंटर में अमेरिका का गोरी पड़ावे तो यो है न्यारा, पूरे इंडिया में किसी के सेंटर में नहीं है। और दूसरा, पूरे हरियाणा पंजाब में इंडिया में 1:30 बजे के बाद कोई क्लास नहीं है, हमारी क्लास भी 6 बजे तक है, डबल 7। और तीसरा, पूरे इंडिया में आपको पर कोई ध्यान नहीं देता, हम अपने टेलीफोन का हाथ भी नहीं लगाने देंगे। 24 घंटा में लंच में एक बार आधा पौना घंटा फोन देंगे, आपने पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। और इसी की वजह से हमारे पास जितने भी बच्चे आए सारे के सारे हमारे क्लियर हैं। जो यूं कह रहा मैंने इंग्लिश कमावे हैं, बिना मैंने दो और यूं सोच का आदियो कि अमेरिका छोटो इंग्लिश सीखनी है, लगाओ तो सही, एक बार पता चले। हमारे बच्चों में कमी नहीं है, लेकिन ये लोगों का पढ़ाने में दिक्कत है। आप यकीन करना, बरवाड़ा के पास एक गांव है, क्या नाम है उसका तस्वीर में? थुराड़ा गांव है कोई। 1 साल लगातार आईलेट्स सेंटर में इशार गया, 4.5 बैंड 4 बैंड, 6 महीने चंडीगढ़ पढ़ा, उस छोरे का कुछ नहीं आया, 4 बैंड तो पढ़ गए। अपने पास 3 महीने लगा छोरे, ABCD भी नहीं आती थी, उसका 6 बैंड है, क्योंकि जोर उसने भी लगाया, जोर हमने भी लगाया। तो इसलिए जिस भी भाई ने अमेरिका जाना है तो हमारा आईलेट सेंटर में भी भर दो भाई। और जिसने न्यू लगे कि ना भाई चंडीगढ़ नहीं, तो हिसार जाकर क्लियर कर लो और प्रोसेस करा लो हमारे पे, ताकि आपके पैसे बच जाए। और भाई हम भी ये सोचा कि हाँ हमारे भैया ने हमारा यकीन भी करा, और यकीन ही नहीं, आपका कोई भी साथी अगर कोई दुख तकलीफ है तो वो भी हमें बताना, हम आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम करेंगे। और आप लोग इतने देर से मेरी आपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठ इकट्ठे हुए, और आपने मुझे बुलाया, और भाई मैं भी इस गांव में पहली बार आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।